दिल्ली दरबार और छत्रपति शिवाजी महाराज। साल 1666। शिवाजी महाराज, जिन्हें मराठा साम्राज्य के निर्माता के रूप में जाना जाता है, दिल्ली दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्हें राजा जयसिंह का वचन था कि औरंगजेब से उनकी दक्षिणी राज्य के लिए संधि होगी। लेकिन जैसे ही वे दिल्ली के पास पहुंचे, उनका दिल दहशत और संशय से भर गया। शानदार स्वागत की आशा लेकर चलने वाले शिवाजी को जयसिंह के पुत्र राम सिंह और एक साधारण दरबारी ने ही अगवानी के लिए भेजा। ये देख शिवाजी का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। दिल्ली पहुंचकर औरंगजेब की चालों का भान हुआ। दरबार की भव्यता देखकर शिवाजी को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह मुलाकात केवल एक शेर को पिंजरे में बंद करने का षड्यंत्र है। औरंगजेब ने उन्हें दरबार के सबसे निचले स्तर पर बैठने की आज्ञा दी। सुनहरी फर्श, रजत मंडप और संगमरमर की भव्यता के बीच बैठने वाले शिवाजी ने अपने अपमान को स्पष्ट देखा। उनके भीतर का राजपूत खून खौल उठा। उन्होंने पूरे दरबार के सामने चुनौती दी, यदि मुझसे उच्च कोई है तो आगे आए और मेरी वीरता को चुनौती दे। उनकी ललकार ने दरबार में सन्नाटा ला दिया। सस्पेंस का आगाज। शिवाजी ने महसूस किया कि औरंगजेब उनकी हत्या करवाने का षड्यंत्र रच रहा है। उनके निवास पर कड़ा पहरा बैठा दिया गया। ये पहरा उन्हें नजरबंद कैदी बना चुका था। शिवाजी, जो अपनी स्वाधीनता के लिए जाने जाते थे, इस बंधन को स्वीकार करने वाले नहीं थे। वे एक योजना बनाने लगे। शिवाजी ने बीमारी का बहाना किया और दिल्ली के वैद्यों को बुलाने की अनुमति मांगी। जल्द ही उनके ठिकाने से मिठाई के बड़े बड़े टोकरे मस्जिदों, मंदिरों और दरबार के अधिकारियों को उपहार में भेजे जाने लगे। इन टोकरों में सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि आजादी की योजना छिपी थी। एक दिन शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी ने खुद को टोकरे में छिपा लिया। ट्विस्ट की शुरुआत। दिल्ली से बाहर निकलते ही शिवाजी और उनके साथियों ने जंगल का रुख किया। लेकिन उनकी परेशानी यही खत्म नहीं हुई। मथुरा पहुंचने से पहले एक मुगल सेना अधिकारी ने उनका काफिला रोक लिया। शिवाजी को इस बात का एहसास हो गया कि यदि वो पकड़े गए तो उनके साथ साथ मराठा स्वराज्य का सपना भी खत्म हो जाएगा। शिवाजी ने फौजदार से मुलाकात की और कहा, मैं ही शिवाजी हूं। मुझे पकड़ने का सौभाग्य तुम्हें मिला है, लेकिन देखो ये 2 बेशकीमती हीरे। यदि तुम्हें हीरे चाहिए तो मुझे जाने दो, वरना ये हीरे नष्ट कर दूंगा। लालच में अंधा फौजदार राजी हो गया और शिवाजी को छोड़ दिया। शिवाजी का वेश बदलना और नया सस्पेंस। मथुरा पहुंचते ही शिवाजी ने दाढ़ी और मूंछ मुंडवा दी और साधु का वेश धारण कर लिया। उन्होंने अपने बेटे संभाजी को एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के पास सुरक्षित रखा। इसके बाद वे काशी की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में उनका सामना वैरागियों के एक झुंड से हुआ। इस झुंड में शामिल होते ही शिवाजी को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। झुंड पर मुगल सेना ने हमला कर दिया। शिवाजी को लगा कि उनका अंत आ गया। धोखे का दूसरा स्तर। हमले के दौरान शिवाजी ने एक गुप्त गुफा का सहारा लिया। वहां उन्हें एक रहस्यमयी साधु मिला, जिसने शिवाजी को अपनी गुप्त योजना सौंपी। साधु ने बताया कि वो कभी बीजापुर के दरबार में शिवाजी का सम्मान करने वाला दरबारी था, लेकिन अब मुगलों के अत्याचार से तंग आकर साधु बन गया था। उसने शिवाजी को छिपने का ठिकाना दिया और नई पहचान के साथ दक्षिण लौटने का मार्ग सुझाया। शिवाजी का बच निकलना। शिवाजी ने उस साधु की मदद से गुप्त मार्ग अपनाया और दक्षिण लौट गए। उन्होंने अपने वफादारों को यह संदेश दिया कि मराठा स्वराज्य का सपना अब और भी मजबूत हो गया है। औरंगजेब की हार और राम सिंह का त्याग। दिल्ली में जब शिवाजी के भागने की खबर औरंगजेब को मिली तो वो क्रोधित हो उठा। उसने राम सिंह पर शिवाजी की मदद करने का आरोप लगाया और उसे पदावनत कर दिया। लेकिन राम सिंह ने अपने राजा के सम्मान और प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ा। अंतिम ट्विस्ट और संदेश। शिवाजी के भागने के बाद
मराठा साम्राज्य और भी मजबूत हो गया। औरंगजेब की सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। शिवाजी ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी, जिसने भारत से मुगलों को जड़ से उखाड़ फेंकने की शुरुआत की। शिवाजी की इस कहानी ने न केवल उनकी बुद्धिमानी और साहस को दर्शाया, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि जब संकल्प दृढ़ हो तो किसी भी साम्राज्य को झुकाया जा सकता है।